एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मोलैलिटी, जिसको हम हिंदी में मोललता भी कहते हैं। भाई इससे पहले जो हमने पढ़ा था एक बार उसके बारे में जान लेते हैं। भाई इससे पहले हमने 2 लेक्चर दिए हैं जिसमें आपका क्या है, पहले में हमने पढ़ा था मोल्स क्या होते हैं, मोल्स कैसे कैसे उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, किस किस फॉर्म में उनको निकाल सकते हैं, किस किस से निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें हमने वहां पर पढ़ ली थी मोल्स के बारे में। फिर उसके बाद जो सेकंड लेक्चर हम लेके आए थे वहां पर जाना था सर, हमने क्या जाना था, मोल फ्रैक्शन के बारे में। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोलेंस जिसे कहते हैं, तो उसके बारे में जान लिया था क्या होता है मोलेंस, है ना। और उससे कितने टाइप के जो क्वेश्चन हमारे वो बन सकते हैं वो हमने जान लिया था। अभी हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं मोलैलिटी। सर बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में हम मोलैलिटी को जानने वाले हैं कि मोलैलिटी होते क्या है। आपको लगेगा ही नहीं कि सर हम बहुत ही इस टाइप का टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे क्या होता है मोलैलिटी। समझने की कोशिश करें। भाई आपको करना क्या है, एक काम करना है। काम क्या करना है, आप घर जाओगे और घर जाने के बाद आप कोई भी बर्तन ले सकते हो, कोई एक कंटेनर ले लिया है और इस कंटेनर में आपको लेना क्या है भाई, इस कंटेनर में भैया आपको लेना है एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आई होप जानते हैं सब लोग, है ना। हिंदी में उसको ब्लैक बोल देते हैं। सॉल्वेंट लेना है यानी कि पानी ले लो। क्या ले लिया इसमें हमने, सॉल्वेंट। आपका क्वेश्चन रहेगा सर कितना लें। अगर आपको मोलैलिटी को समझना है तो आप 1 किलोग्राम ले लीजिए। कितना ले लीजिए भाई, 1 किलोग्राम, 1 kg सॉल्वेंट। आप घर गए, एक बर्तन लिया भाई, उसमें आपने क्या कर लिया, 1 किलोग्राम यानी 1 kg वाटर ले लिया एज ए सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट ले लिया। अब अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है तो भाई कुछ ना कुछ तो इसमें मिलाना पड़ेगा डेफिनेटली। सर इसमें कौन सी पूछने वाली बात है, हम अगर सॉल्यूशन बनाना है तो इसमें हम कोई भी सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। भाई इसमें कौन मिल जाएगा, आपका सॉलिड। सर इसी की तो कंसंट्रेशन जाननी है हमें, इसी की तो सांद्रता जाननी है। भाई कंसंट्रेशन के टर्म हमने बताए थे, बहुत सारे टाइप से निकाल सकते हैं। आप परसेंट में पता कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन में पता कर सकते हो, मोलैलिटी में पता कर सकते हो, मोलैरिटी में पता कर सकते हो, नॉर्मेलिटी पता कर सकते हो, पीपीएम में पता कर सकते हो। तो इन्हीं सब को 1 by 1 हम जानने वाले हैं। पहले मोल फ्रैक्शन के बारे में जान चुके थे, अब हम किसको जानने वाले हैं, मोलैलिटी को जानने वाले हैं। भाई आप सॉलिड को मिला रहे तो सॉलिड के कितने मोल मिला रहे वो आपको पता होगा। आप कितना मोल इसमें मिलाना चाह रहे हो, भाई जितने मोल मिलाओगे ना भाई, जितने मोल आप मिलाओगे उन मोल्स के नंबर को ही, उन मोल्स को ही भैया क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। मुझे लगता है अभी आपको बात समझ में नहीं आई, अभी समझ लीजिए क्या होता है मोलैलिटी। आप गए घर, बर्तन लिया, बर्तन में आपने 1 kg वाटर ले लिया है, अब उसमें सॉलिड के मोल मिला रहे। अगर आपने उसमें सॉलिड के 1 मोल मिलाया उसकी मोलैलिटी 1 हो जाएगी, 2 मोल मिलाया मोलैलिटी 2 हो जाएगी, 3 मोल मिलाया मोलैलिटी 3 हो जाएगी, 4 मिलाए तो 4 हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है सर, मोलैलिटी इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड के बराबर है। बिल्कुल सही बात है सर, ये सॉल्यूट के मोल्स के बराबर ही होती है मोलैलिटी। कब, जब आपका सॉल्वेंट 1 kg होता है। सर कहने का मतलब है, अगर मैं सर डेफिनेशन लिखना चाहूं, अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं मोलैलिटी की क्या होती है, तो सीधा सीधा हम ये बोलेंगे सर मोलैलिटी की डेफिनेशन, मोलैलिटी को स्मॉल m से दिखाते हैं, ठीक है ना। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। भाई सॉल्यूट के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्या लगेंगे यहां पर, डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखिए जरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg of solvent is known as molality, is known as molality, molality। तो उम्मीद करता हूं कि आपको डेफिनेशन थोड़ी सी समझ में आई होगी कि हम मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या कहना चाह रहे हैं भैया। अगर हिंदी में बोलना चाहे तो हिंदी में बता सकते हैं सर, कैसे बोलेंगे भाई, सॉलिड को हम विलेय बोलते हैं, सॉल्वेंट को विलायक बोलते हैं। कैसे बोलते हैं भाई, हम ये बोल सकते हैं कि 1 किलोग्राम यानी कि 1 kg, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी। तो मुझे लगता है मोलैलिटी की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जानना ये चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं सर, इसका फॉर्मूला क्या होगा,
किसका? मोलैलिटी का। तो देख लीजिए भाई, फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ, मुझे यहां से पता चल रहा है सर, क्या पता चल रहा है? जो मेरा मोलैलिटी है, मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, यानी n के बराबर होगा। n क्या है सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड के मोल हैं। कब? जब आपका सॉल्वेंट कितना होता है? 1 kg। सर अगर मैं 1 kg के 2 kg ले लूँ, 3 kg ले लूँ, 4 kg ले लूँ, फिर क्या करेंगे? तो फिर आपको डिवाइड कर देना है वेट से। यहाँ पर क्या करना है? दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में होना चाहिए भाई? kg में होना चाहिए। ठीक है, तो m क्या है यहाँ पर? अगर हम इन टर्म्स के नाम लिखना चाहें, व्हाट इज m? सर m है आपका मोलैलिटी। क्या है ये? मोलैलिटी। n क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। n हो जाएंगे आपके मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और सर ये जो w है, दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और ये किस में होना चाहिए भैया? kg में होना चाहिए। क्वेश्चन ही होता है सर, अगर मैं kg में लेके ग्राम में कर दूं तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं, फॉर्मूला थोड़ा सा जस्ट चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? आपको पता है सर, मोलैलिटी का फॉर्म होता है मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यही होता है फॉर्मूला। अगर मैं ये करना चाहता हूं, अगर मेरे को मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो वही रहेंगे, अगर वेट को मैं kg में करना चाहूंगा, आपको कुछ नहीं करना, बस 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपका जो आंसर है वो किस में आ जाएगा? आपका जो सॉल्वेंट है वो आपका ग्राम में आप उसको ले सकते हो। सर यूनिट की बात करते हैं, यूनिट क्या हो जाएगी सर इसकी? मोलैलिटी की यूनिट की अगर हम बात करें, भाई यूनिट क्या है? कोई ना कोई डिजिट वैल्यू आती है, उसके बाद यूनिट लगाते हैं। भाई मोलैलिटी की यूनिट क्या है? ये दैट इज मोल, तो मोल होगी। n क्या है भाई? मोल है, डिवाइड भाई w क्या है? वेट है, किस में है? kg में है। तो इसकी मोलैलिटी की यूनिट हो जाएगी आपकी भाई मोल kg इनवर्स। ऊपर ले जाएंगे kg को, क्या हो जाएगा? मोल kg इनवर्स। भाई मोल kg इनवर्स को एक नाम और बोला जाता है, दैट इज मोलल। क्या हो जाएगा? मोलल हो जाता है। एक चीज आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे भैया? मोलैलिटी जो होती है ना, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, मोलैलिटी जो होती है, मोलैलिटी जो कंसंट्रेशन टर्म होता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। रीजन ये होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है सर वॉल्यूम, और जिसमें वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और जिसमें नहीं वो नहीं होगा। तो मोलैलिटी में कहीं पर भी आपको वॉल्यूम तो नजर आ नहीं रहा होगा, और वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं सर मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं भाई? फॉर्मूला मेरे को पता चल गया, मोलैलिटी क्या होती है एक बार फिर से देख लेते हैं। हम क्या कहेंगे? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी। फॉर्मूला ये हो गया हमारा, m इक्वल टू n अपॉन w, वो kg में होना चाहिए। ग्राम में करना तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यूनिट होती है मोल kg इनवर्स या फिर मोलन, और ये हमारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। सर इतना ही जानना है, इसके अलावा हमको क्या करना है? क्वेश्चंस करके देख लेते हैं इससे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है मेरे पास, आपको करना चाहते हो आप खुद करके देख सकते हो, उसके बाद मैं तो सॉल्व करूंगा, उससे मैच कर लेना। ठीक है ना? देखिए यहाँ पर क्या है, फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 65 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन 650 ग्राम ऑफ H2। कहने का मतलब ये भैया, कहने का मतलब क्या है? हमने जो सॉल्वेंट लिया है वो क्या है? H2O है। क्या है? H2O। और कितना लिया है? 650 ग्राम H2O लिया है, और उसमें हमने डिसॉल्व किया है भाई। डिसॉल्व किसको किया है हमने? सॉल्यूट को, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को। कितने ग्राम है भाई कैल्शियम कार्बोनेट? 65 ग्राम। ये है आपका, तो भाई ये तो हमारा सॉल्वेंट हो गया, दिस इज सॉल्वेंट, है ना? और ये क्या हो गया? हमारा सॉल्यूट हो गया, है ना? तो यहां से आप लिखेंगे कैसे? तो यहां से अगर मैं बात करूं, आप एक काम कर सकते हैं, चलिए यहां से हम बात करते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, या वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई? वेट ऑफ सॉल्यूट जो है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका? 65 ग्राम। 65 ग्राम कौन है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। ये हो गया हमारा, ठीक है ना? इसके बाद अगर हम बात करें वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं तो 650 ग्राम है, वो है H2O।
आपसे पूछा क्या, आपसे मोलैलिटी पूछिए तो आपको कुछ नहीं कहना, डायरेक्ट मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे लगाएंगे सर? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी इजिकल टू होता है क्या भाई, एन अपॉन डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। किस में होना चाहिए? केजी में। क्या आपको कोई भी वैल्यू यहाँ पर केजी में दे रखी है? नहीं दे रखी, ग्राम में। सर ग्राम में लेना है आपको तो आपको एक काम करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये डब्ल्यू मेरे को पता है क्या है, डब्ल्यू है वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका कितना है? 650 ग्राम है। लेकिन यहां पर देखो एन क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या सॉल्यूट के मोल दे रखे हैं आपको? आंसर इज नो। सर नहीं दी, नहीं दिए तो फिर आपको निकालने पड़ेंगे। सर सॉल्यूट के मोल कैसे निकालूंगा मैं? सॉल्यूट के मोल कैसे निकालूंगा? देखो सॉल्यूट के मोल निकालते हैं, कैसे निकालेंगे यहाँ पर देखिए, सॉल्यूट के मोल कैसे निकालें भाई। मोल निकालने का फॉर्मूला मेरे को पता है, बहुत पहले से जानता हूँ, W/M, वेट अपॉन मोलर वेट। यही तो होता है। किसके निकालने भाई? 65 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स हमको निकालने हैं। तो मोल निकालने का फॉर्मूला भाई हम पहले ही बता चुके हैं, कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें। अगर नहीं देखिए तो देख लेना वो वीडियो, हम आपको सजेस्ट करते हैं। डब्ल्यू कितना भाई? 65 ग्राम। 65 ग्राम कौन हो गया? डब्ल्यू हो गया। मोलर मास कितना होगा? मोलर मास निकालना जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है सर, कैल्शियम का होता है 40, ठीक है, कार्बन का होता है 12, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 16, इंटू 3 कितना हो जाएगा? 48। ये तो हो जाएगा 16 होता है, 16 48। अब इन सबको आप ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 100 भाई। इसका मतलब है मोलर मास आपका आ गया 100। तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 65 डिवाइड बाई 100, तो रख दीजिए। एन की वैल्यू तो सर मेरे को मिल गई, एन की वैल्यू मेरे को मिल गई है, कितनी है? 65 डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100 इनटू कितना है? 1000 डिवाइड बाई डब्ल्यू कितना है भाई? वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट है आपका 650 ग्राम। अब इसको सॉल्व कर लेते, अब इसको सॉल्व कर लेते। जो चीज काटने वाले उनको काट दो भाई। इन दो जीरो से इन दो जीरो को कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस वाले जीरो से इस वाले जीरो को भी कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब क्या बचा? 65 डिवाइड बाई 65, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा आपका 1 मोल केजी इनवर्स। 1 मोल केजी इनवर्स इसका आ जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं एक छोटा सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हम मोलैलिटी को कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन है हमारा क्या भाई? फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ द 10% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH। भाई इसी टाइप का क्वेश्चन हमने मोल फ्रैक्शन में कुछ कराया था, यानी परसेंट वाले क्वेश्चन को आप किस तरह से आप कंसंट्रेशन टर्म को यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए भाई इधर आपको मैंने वहां पर भी बताया था, अगर आपको इस तरह से दे रखा है, क्या दे रखा भाई? 10% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH अगर इस टाइप से दिया है तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें क्या, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज का वाटर में सॉल्यूशन। यहां पर किसका लिया है? NaOH को। NaOH को पानी में घोला गया है और यहां से सीधा सीधा पता चल रहा है भाई NaOH कितना परसेंट है? 10% एक्वा सॉल्यूशन है ना NaOH का। इसका मतलब भाई इसमें 10 ग्राम NaOH। बाकी कितना बचा भाई? परसेंट कितनी होती है मैक्सिमम? 100 से ज्यादा तो परसेंट होती नहीं है, और सब जब नहीं होती है तो भाई 100 ओवरऑल परसेंट हमारी कितनी? 100 है। 10% NaOH है तो बाकी 90% वाटर होगा ना। इसका मतलब इसमें 90 ग्राम यानी 90 ग्राम हो जाएगा वाटर। पूछा क्या है? मोलैलिटी। फॉर्मूला रखो डायरेक्ट बिना पूछे। फॉर्मूला क्या था? मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही तो जानते हैं हम, बिल्कुल सर यही जानते हैं हम, इसके अलावा नहीं जानते। चलिए फेट मोल्स ऑफ सॉलिड निकालो। सॉलिड कौन है? NaOH। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। NaOH के सॉलिड के मोल्स निकालो भाई। मोल्स बराबर कितना होता है? वेट अपॉन मोलर वेट। वेट कितना भैया? 10 ग्राम। मोलर वेट क्या है? NaOH का चाहिए ना। Na का कितना होता है भाई? 23। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ओवरऑल कितना हो जाएगा? 40। मोलर मास 40 हो गया सर, 40 हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 0.25। ठीक है, इसका आ जाएगा हमारा मोल्स आ गए भाई 0.25, ठीक है, डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 90 ग्राम इंटू 1000। ये तो हो जाएगा। बस आप क्या करना, सॉल्व करना बस। कैसे करेंगे भैया? ये एक जीरो से ये एक जीरो काट सकते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे, इस पॉइंट से दोनों जीरो हटा सकते हैं। कितना बचेगा भैया? यहाँ बचेगा 25 और यहाँ बचेगा हमारा 9। बस इसको हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड करके आगे आंसर लिख सकते हैं। तो कितनी टाइम चला जाएगा? 9 2 18, 2 पॉइंट कितना बचेगा आपका?
2.57 ओके 97 हो जाएगा 0.77 यही आता रहेगा 2.77 मोल केजी इनवर्स इसका आंसर आ जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो 2.77 मोलल। तो भाई मुझे लगता है कि आपको जो मोलैलिटी होती है वो क्या होती है वो समझ में आ गया होगा। सिंपल टर्म में हमने ये कहा था भाई, क्या कहा था कि 1 kg सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट के मोल होते हैं उन्हीं मोल्स को हम क्या कहते हैं उसकी सॉल्यूशन की मोलैलिटी कहा जाता है। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, इसकी यूनिट होती है मोल केजी इनवर्स या फिर मोलल। और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये चीज हमने आपको बता दी है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगले लेक्चर में आपको मिलते हैं मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के साथ। इस लेक्चर को हम यहीं विराम देते हैं, आगे भेजते रहिए, बाकी लोगों को बताते रहिए, टॉपिक के साथ एंजॉय करना सीखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।